जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 8वां वेतन आयोग, एक बड़े अधिकारी को मिली जिम्मेदारी, करना होगा ये काम। और दोस्तों, डीएससी भर्ती के नए नियम, अब बीपीटी और पीपीटी है लागू। और क्या हुआ है शर्तों में बदलाव, कब कहां है भर्ती। और भारतीय सेना की देखो ताकत, नेतागिरी मत करो, बदनाम करने वालों को दी चेतावनी। और दोस्तों, यदि आप रिलायंस में जॉब करना चाहते हो, वहां पर हमारे एक दोस्त हैं, यदि आप जेसीओ हैं, आप एनसीओ हैं, तो आपके लिए है जॉब वैकेंसी। और दो बड़े कमांडरों को किया ढेर और सैनिकों ने मनाया जश्न। तो दोस्तों, खबर करते विस्तार से सबसे पहले मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग का एक लेटर निकला। यह काफी वायरल हो रहा है। 3 फरवरी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। और लिखा है ऑफिस मेमोरेंडम। और एक शख्स हैं श्री आशीष यादव IDAS, और उनको डायरेक्टर बनाया गया है 8th से पे कमीशन का डेपुटेशन बेसिस पर। अब उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी कि पूरे डाटा को कलेक्ट करना, मीटिंग करना और आगे निगोशिएशन करना। और उनके लिए क्या क्या जिम्मेदारी है, जरा हम आपको बताते हैं। 8वें वेतन आयोग की दिशा में बड़ा कदम, डायरेक्टर की नियुक्ति से हलचल हुई तेज। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम उठाया है। 8वें वेतन आयोग के लिए डायरेक्टर पद पर अधिकारी को नियुक्ति कर दी है। यह साफ संकेत है कि वेतन आयोग से जुड़ी प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ चुकी है। क्या है मामला, जैसे लेटर आप देख सकते हो डीओपीटी का, जिसमें आशीष यादव IDS 2012 को केंद्रीय वेतन आयोग में डायरेक्टर पद को नियुक्ति मिली है। और नियुक्ति की मुख्य शर्तें हैं कि उसको 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सबमिट करना और उनको कार्यभार संभालने के लिए तुरंत आदेश दे दिया गया है। आवश्यकता पड़ने पर इनका और समय बढ़ाया जा सकता है। आखिर ये क्यों है अहम, उन्होंने बोला है। डायरेक्टर की नियुक्ति का मतलब है कि डेटा का संग्रह, रिपोर्टिंग, स्ट्रक्चर, सिफारिशों की तैयारी शुरू करना। 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक तैयारी का पहला ठोस कदम। सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों को इस आदेश के बाद उम्मीदें तेज। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर असमंजस बना हुआ है। आयोग के गठन की दिशा साफ दिखने लगी है। सैलरी स्ट्रक्चर, DA मर्जर, फिटमेंट फैक्टर पर चर्चा तेज। पेंशन संशोधन की संभावनाएं बढ़ी। अब क्या हो सकता है, विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले महीनों में 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आधिकारिक घोषणा, स्टाफ और सलाहकारों की नियुक्ति और विचार विमर्श जैसे अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और 8वें वेतन आयोग से जो उम्मीदें हैं, यानी आपकी सैलरी में इजाफा, फिटमेंट फैक्टर कैसे बढ़े, पेंशन में सुधार कैसे हो और DA को बेसिक में कैसे मर्ज किया जाए, यानी इन सारों की जिम्मेदारी के लिए एक डायरेक्टर आशीष यादव की नियुक्ति हुई है। वो कोऑर्डिनेटर होंगे, यानी निर्देशक होंगे, और सारा काम अब बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये थी इसके ऊपर अपडेट। और ये आप लेटर देख सकते हो नीचे, अनीस कुमानी जॉय जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अब मैं बात करूंगा बड़ी बात, ये वीडियो आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूं। भारतीय सैनिकों के ऊपर और सेना के ऊपर संसद में एक मल्ल युद्ध चल रहा है। और ये नेता कहीं ना कहीं सैनिकों का मनोबल गिराने का काम करते हैं। और सैनिकों के सामने कोई भी हो, चाहे वो दुश्मन है, यदि वो चाइना का है, पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है और किसी कंट्री का है, दुश्मन बन के आएगा, उसका हश्र ऐसे किया जाएगा। हमारे जोश और जज्बे की कोई कमी नहीं है। नेतागिरी मत करिए। जरा देखिए, चाइना के बंदे थे, हमारे बंदों ने किस तरह उन्हें लताड़ा था, खदेड़ा था। कोई जोश जज्बा में कमी नहीं है। देश को यह समझना होगा और नेताओं की इस बदजुबानी और बदनामी को का ये जवाब है। अब मैं बात करूंगा DSC का। हाँ जी दोस्तों, अभी तक जो DSC में था, आपको नॉर्मल PT होती थी, अभी आपको CPT लागू है, कंबाइंड फिजिकल टेस्ट। और जब आप रिटायर्ड होते हो, उसके बाद आपके पास कम्बैट ड्रेस होनी चाहिए, बूट DMS होना चाहिए, T-शर्ट होनी चाहिए, हाँ PT शूज होने चाहिए, मुफ्ती ड्रेस होना चाहिए ड्यूरिंग द सैड रैली। क्योंकि अब जितनी भी रैली होंगी, आपको ये सामान लेके आना होगा। और ये जो CPT है, BPT कम PPT वाला जो उन्होंने कंबाइंड फिजिकल टेस्ट है, उसके आप टेस्ट भी जानते हो कौन कौन से होते हैं, उससे गुजरना पड़ेगा। अब उतना आसान नहीं है। अब द ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर ने एक लेटर डाला है सीधा 30 जनवरी 2026 का, कि DSC रिक्रूट रैली
ऑफ एक्स NCOR बैच नंबर सो एंड सो, ट्रेनिंग ईयर 2026-27 इन फरवरी 2026। DSC रिक्रूटमेंट रैली, JCO NCOR री एम्प्लॉय ऑफ एक्स सर्विसमैन ग्रेनेडियर रेजिमेंटल। DSC विल कंडक्ट ऑफ दिस रेजिमेंट सेंटर 17 फरवरी 2026 ऑनवर्ड, यानी 17 फरवरी 2026 से ग्रेनेडियर सेंटर के अंदर ये भर्ती है। कैंडिडेट इंटाइटल टू टेस्टेड CPT एज एप्लीकेबल इंडियन आर्मी पर्सन बेस्ड ऑन फिजिकल टेस्ट गाइडलाइन lay down will be conduct for re-enrollment DSC as per age of the individual. Ex-servicemen are also advised to bring combat dress, boot, DMS, etc. And you are requested to give wild publicity, make awareness among the ex-servicemen to choose the DSC second career option. तो आपने समझ लिया होगा कि DSC के नियमों में बदलाव, 17 तारीख से भर्ती है, अपना ये सामान लेके आना है, सबको बताना है, समझाना है। तो ये मैसेज आप तक पहुंच गया है, आप अपने भाइयों तक आगे पहुंचा सकते हो। अब मैं एक और मैसेज की बात करूंगा, और यहां पर हमारे एक दोस्त हैं जो रिलायंस में जॉब करते हैं, नेवी के हैं, और उन्होंने मुझे बातचीत भी भेजी और ये भेजा है कि 18/2/2026 अर्जेंट रिक्वायरमेंट, जॉब लोकेशन रिलायंस कॉर्पोरेट IT पार्ट लिमिटेड, नई मुंबई हेडक्वार्टर, एक्स सर्विसमैन JCO 5 और एक्स सर्विसमैन OR 13। सैलरी JCO 26 दिन की मिलेगी 47,287, और 27 दिन काम करोगे तो 49,090। सैलरी OR की है 45,000 26 दिन के लिए, 46,700 27 दिन के लिए। ड्यूटी 12 घंटे। ड्यूटी एरिया कमर्शियल एरिया, नो गैस प्लांट, नो पेट्रोलिंग। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटमेंट, डिस्चार्ज बुक, आई कार्ड, SHS कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक बुक, 6 पासपोर्ट फोटो, मेडिकल सेफ 1, करेक्टर एग्जाम्पलरी, पुलिस वेरिफिकेशन, एज बिलो 50 ईयर। वेट आपने मेडिकल आपको दोबारा कराना होगा। इंटरव्यू मंडे टू फ्राइडे। फूड अकोमोडेशन ऑन अरेंजमेंट, टेम्परेरी अकोमोडेशन अरेंजमेंट, सैनिक आराम गृह, सीधा सीधा लिखा है, फोन नंबर है। और ज्वाइनिंग इमीडिएटली, कॉन्टैक्ट चेकमेट एडमिन अफसर विजय वंजोले, मोबाइल नंबर 8953990940। दूसरा नंबर है 9164217343। रिक्रूटिंग ऑफिस एड्रेस रिलायंस मैन गेट एडमिन ऑफिस नियर रेलवे स्टेशन घनसोली ईस्ट, नवी मुंबई। ये आपका एड्रेस है, ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर है। और आपको और ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो मेरे एक वहां दोस्त रहते हैं, उनका भी मैं नंबर दूंगा, आपकी मदद कर सकते हैं। और ये आपके सामने जॉब थी। अब मैं बात करूंगा, यानी सेना ने मनाया जश्न, यानी 2 बड़े जैश के टॉप कमांडर को पहुंचाया। उधमपुर में सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जैश ए मोहम्मद के कमांडर रुबानी और अब्बू माविया सहित 2 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, जिनमें से एक आतंकी रुबानी उर्फ अबू मुविया जैसे मोहम्मद का शीर्ष कमांडर था और इस क्षेत्र में कई वर्षों से सक्रिय था। और ये बड़ी कामयाबी हमारे फौज को मिली है। और इस ऑपरेशन, यानी उन्होंने इस ऑपरेशन को अच्छे तरीके से अंजाम दिया है और उन्हें जन्नत की राह दिखाई। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।